गर्मियों की तपती दोपहर थी। सूरज आसमान में इस तरह जल रहा था जैसे पूरी धरती को आग में बदल देना चाहता हो। शहर की सड़कों पर गर्म हवा के थपेड़े ऐसे लग रहे थे मानो किसी ने भट्टी खोल दी हो। लोग जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा रहे थे। कोई ऑफिस पहुंचने की जल्दी में था तो कोई अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करने की दौड़ में लगा हुआ था। हर किसी की अपनी अपनी लड़ाई थी और इस भीड़ में हर कोई बस खुद के लिए भाग रहा था। लेकिन इसी भीड़ के बीच एक लड़का था जो बाकी लोगों की तरह भाग नहीं रहा था। उसकी चाल धीमी थी, चेहरे पर थकान थी और आंखों में एक ऐसी चुप्पी थी जो बहुत कुछ कह रही थी। उसका नाम था अयन, करीब 25 साल का एक साधारण डिलीवरी बॉय, जिसके कंधे पर टंगा बैग सिर्फ ऑन ऑर्डर का नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदारियों का बोझ था। सुबह से लेकर दोपहर तक वह शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक घूम चुका था, लेकिन उसकी मेहनत का नतीजा बस इतना था कि उसकी जेब में मुश्किल से 150 रुपए पड़े थे। अयन ने अपनी बाइक सड़क के किनारे रोकी, हेलमेट उतारा और एक गहरी सांस ली। उसने आसमान की तरफ देखा जैसे कोई जवाब तलाश रहा हो और धीरे से बुदबुदाया, कब बदलेगी ये जिंदगी? उसके दिमाग में बार बार एक ही ख्याल घूम रहा था, उसके पिता का, बीमारी से कमजोर, बिस्तर पर पड़े हुए और दवाइयों का बढ़ता खर्च। वह जानता था कि अगर पैसे नहीं जुटे तो हालात और खराब हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करने के बावजूद उसकी जिंदगी जैसे वहीं अटकी हुई थी। उसी समय शहर के दूसरे छोर पर एक बिल्कुल अलग दुनिया चल रही थी। एक सफेद रंग की लग्जरी कार ट्रैफिक के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कार के अंदर ठंडी हवा थी, बाहर की तपती गर्मी का कोई असर नहीं, लेकिन उस आराम के बावजूद अंदर बैठी लड़की के चेहरे पर सुकून नहीं था। वह थी रिया सेन, 24 साल की, खूबसूरत, आत्मविश्वासी और एक बड़े बिजनेस परिवार की बेटी। उसके पास वो सब कुछ था जो लोग सपनों में देखते हैं, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक खालीपन था, जैसे बहुत कुछ होते हुए भी कुछ खो गया हो। रिया का ध्यान सड़क पर था, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था, शायद अतीत की किसी याद में या किसी अधूरे एहसास में। तभी अचानक सामने से एक तेज आवाज आई। एक ट्रक ने बिना किसी चेतावनी के जोर से ब्रेक मार दिया। पल भर में पूरे ट्रैफिक में अफरा तफरी मच गई। गाड़ियों के ब्रेक की आवाज, लोगों की चीखें और हॉर्न की गूंज ने माहौल को बेचैन कर दिया। रिया के हाथ स्टीयरिंग पर कांप गए। उसने कार को संभालने की कोशिश की, लेकिन हालात उसके काबू से बाहर जा चुके थे। कार ने अचानक संतुलन खो दिया और सड़क से फिसलती हुई सीधे किनारे की तरफ मुड़ गई। कुछ ही सेकंड में कार एक अधूरे पुल के किनारे जाकर अटक गई। उसका आधा हिस्सा हवा में लटक रहा था और नीचे एक गहरी खाई थी जो किसी भी पल उसे अपने अंदर खींच सकती थी। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि रिया संभल भी नहीं पाई। उसका सिर स्टीयरिंग पर झुक गया और वह बेहोश हो गई। कुछ ही पलों में वहां भीड़ जमा हो गई। लोग दूर खड़े होकर इस हादसे को देखने लगे। कुछ ने अपने मोबाइल निकाल लिए और वीडियो बनाने लगे, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हर किसी के मन में डर था कि अगर वो आगे बढ़े तो कहीं खुद की जान खतरे में ना पड़ जाए। दूर खड़ा अयन यह सब अपनी आंखों के सामने देख रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके सामने एक पल के लिए दो रास्ते थे, या तो वह भी बाकी लोगों की तरह खामोश खड़ा रहे या फिर अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़े। उसने भीड़ की तरफ देखा जहां हर कोई बस तमाशा देख रहा था। फिर उसकी नजर उस कार पर गई जो धीरे धीरे नीचे खिसक रही थी। उस पल उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने बिना एक सेकंड गंवाए अपनी बाइक वहीं छोड़ दी और पूरी ताकत से कार की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, चिल्लाए कि वह पागल हो गया है और अपनी जान खतरे में डाल रहा है, लेकिन अयन ने किसी की नहीं सुनी। वह कार के पास पहुंचा और अंदर झांक कर देखा। रिया बेहोश पड़ी थी, बिल्कुल निश्चल। कार का दरवाजा बंद था। उसने हैंडल खींचा, बार बार कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी, क्योंकि हर गुजरते सेकंड के साथ कार और नीचे खिसक रही थी। अयन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और जमीन से एक भारी लोहे का टुकड़ा उठा लिया। उसने पूरी ताकत से कांच पर वार किया। कांच जोर की आवाज के साथ टूट गया। उसके हाथ कट गए, खून बहने लगा, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसने झुककर रिया को हिलाने की कोशिश की और जोर से आवाज दी, सुनिए, आंखें खोलिए। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब हालात और ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। कार का संतुलन तेजी से बिगड़ रहा था। नीचे गहरी खाई थी और ऊपर डर का साया। उस पल अयन के पास सिर्फ एक ही फैसला था, पीछे हट जाना या फिर अपनी जान दांव पर लगा देना।
उसने एक पल के लिए आंखें बंद कीं, अपने पिता का चेहरा याद किया। अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलें एक पल में उसके सामने घूम गईं और अगले ही पल उसने बिना कुछ सोचे कार के अंदर घुसने का फैसला कर लिया। उसने पूरी ताकत लगाकर रिया को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। कार अब जोर जोर से हिल रही थी। हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे आखिरी हो सकता है, लेकिन अयन ने हार नहीं मानी और तभी कार अचानक पूरी तरह से नीचे की तरफ झुक गई। उस पल जैसे समय थम गया, हवा तेज हो गई, नीचे खाई और गहरी लगने लगी और ऊपर खड़ा हर इंसान बस सांस रोके यह दृश्य देख रहा था। अयन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके हाथ रुके नहीं। उसने पूरी ताकत से रिया को अपनी तरफ खींचा। कार अब किसी भी पल गिर सकती थी। लोहे की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं, नीचे से खाई जैसे उन्हें बुला रही थीं। बस थोड़ा और, अयन खुद से बुदबुदाया। उसके हाथों से खून बह रहा था, पकड़ फिसल रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने एक आखिरी जोर लगाया और उसी पल रिया का शरीर कार से बाहर खिंचाया। अगले ही सेकंड एक भयानक आवाज गूंजी और कार सीधा खाई में गिर गई। नीचे टकराने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोग सिहर उठे। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल खामोश हो गया। अयन और रिया पुल के किनारे पर गिरे पड़े थे। अयन की सांसें तेज चल रही थीं, शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ रिया पर थी। वो बिल्कुल शांत पड़ी थी। मैडम सुनिए। अयन ने घबराकर उसे हिलाया। कोई जवाब नहीं। उसने जल्दी से पास पड़ी पानी की बोतल उठाई और उसके चेहरे पर छींटे मारे, फिर उसके गाल हल्के से थपथपाए। आंखें खोलिए प्लीज। कुछ सेकंड ऐसे बीते जैसे पूरा वक्त रुक गया हो। फिर रिया की उंगलियां हल्की सी हिलीं। अयन की आंखों में उम्मीद चमक उठी। धीरे धीरे रिया ने अपनी आंखें खोलीं। सामने खड़ा एक अनजान लड़का, खून से लथपथ, सांसें तेज, लेकिन आंखों में चिंता। मैं कहां? उसने कमजोर आवाज में कहा। अयन ने राहत की सांस ली। आप सुरक्षित हैं, कुछ मत बोलिए। अब भीड़ धीरे धीरे पास आने लगी थी। वही लोग जो कुछ देर पहले दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। कोई वीडियो बना रहा था, कोई बस हैरानी से देख रहा था। कुछ ही देर में एम्बुलेंस पहुंच गई। दोनों को जल्दी से अंदर बैठाया गया। अयन भी चुपचाप उनके साथ बैठ गया। किसी ने उससे पूछा भी, तुम क्यों जा रहे हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने रिया को इमरजेंसी में ले लिया। अयन बाहर बेंच पर बैठ गया। उसके हाथों पर पट्टी बांध दी गई थी, लेकिन उसे अपने दर्द का एहसास तक नहीं हो रहा था। उसकी नजर बार बार उसी दरवाजे पर जा रही थी जहां रिया को ले जाया गया था। हर सेकंड भारी लग रहा था। लगभग आधे घंटे बाद एक डॉक्टर बाहर आया। अब खतरा टल गया है, सही समय पर लाए हो। यह सुनते ही अयन ने गहरी सांस ली, जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। उसने सिर झुका लिया, आंखें बंद कर लीं और पहली बार उसे लगा कि शायद उसने सही फैसला लिया। अब उसे लगा कि उसका काम खत्म हो गया है। वह धीरे धीरे उठा और अस्पताल के गेट की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, पीछे से एक धीमी आवाज आई, रुको। अयन के कदम वहीं रुक गए। वह धीरे धीरे पलटा। दरवाजे के पास रिया खड़ी थी, कमजोर थी, लेकिन अब होश में थी। उसकी आंखें सीधा अयन पर टिकी हुई थीं। तुम जा रहे थे? रिया ने पूछा। अयन ने नजरें झुका लीं। मुझे लगा अब मेरी जरूरत नहीं है। रिया कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, अगर तुम नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं होती। अयन चुप रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। रिया ने आगे बढ़कर कहा, नाम क्या है तुम्हारा? अयन। रिया ने सिर हिलाया। अयन, कल मुझसे मिलने आ सकते हो? अयन चौंक गया। मैं। रिया ने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। यह मेरा एड्रेस है, सुबह आना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अयन ने कार्ड लिया। उस पर लिखा पता देखकर उसकी आंखें फैल गईं। यह शहर के सबसे अमीर इलाके का पता था। ठीक है, उसने धीरे से कहा। रिया हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में एक रहस्य था, जैसे वह कोई बड़ा फैसला ले चुकी हो। उस रात अयन सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, एक अमीर लड़की मुझसे क्या चाहती है? कहीं ये कोई मुसीबत तो नहीं, या फिर मेरी किस्मत बदलने वाली है? उसने अपने छोटे से कमरे को देखा। बीमार पिता, दीवारों की दरारें और अपनी मजबूरी। उसने आंखें बंद कीं और खुद से कहा, कल
सब पता चल जाएगा। अगली सुबह अयन बहुत जल्दी उठ गया। रात भर उसे नींद ठीक से नहीं आई थी। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि आखिर एक अमीर लड़की ने उसे अपने घर क्यों बुलाया है। उसने अपने छोटे से कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। कोने में रखी दवाइयां, बिस्तर पर सोते हुए उसके पिता और दीवारों की पुरानी दरारें। यह सब देखकर उसने एक गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। फिर उसने अपने सबसे साफ कपड़े पहने, चेहरा धोया और उस पते की ओर निकल पड़ा जो रिया ने उसे दिया था। जैसे जैसे वह उस इलाके के पास पहुंच रहा था, उसकी चाल धीमी होती जा रही थी। ऊंचे ऊंचे बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां और हर जगह सुरक्षा गार्ड देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। आखिरकार वह एक बड़े से गेट के सामने जाकर रुक गया। अंदर एक शानदार बंगला था जिसके बाहर हरा भरा बगीचा और चारों तरफ सन्नाटा था। उसने हिचकिचाते हुए गार्ड को कार्ड दिखाया। गार्ड ने बिना कुछ पूछे गेट खोल दिया, जैसे उसे पहले से ही उसके आने की जानकारी हो। अयन धीरे धीरे अंदर गया। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक नौकर उसे अंदर लेकर गया जहां रिया पहले से उसका इंतजार कर रही थी। आज वह पहले से बिल्कुल अलग लग रही थी, शांत, संभली हुई और बहुत गंभीर। अयन ने धीरे से नमस्ते किया और सिर झुका लिया। रिया ने उसे बैठने का इशारा किया। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही, जैसे शब्द खुद रास्ता ढूंढ रहे हों। फिर रिया ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि वह उसे एक ऑफर देना चाहती है। अयन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहने वाली है। रिया ने टेबल पर रखी एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। अयन ने कांपते हाथों से फाइल खोली और जैसे ही उसने अंदर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसमें एक बहुत बड़ी रकम का जिक्र था, इतनी बड़ी कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। अयन घबराकर बोला कि यह सब क्या है। रिया ने बहुत शांत आवाज में कहा कि यह 1 करोड़ रुपए हैं। यह सुनते ही अयन के हाथ कांप गए। उसने तुरंत फाइल बंद कर दी और कहा कि वह यह सब नहीं ले सकता। उसने जो किया वह इंसानियत के नाते किया था, किसी इनाम के लिए नहीं। रिया ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा कि उसने अब भी पूरी बात नहीं बताई है। कमरे का माहौल अचानक बदल गया। रिया धीरे धीरे अपनी जगह से उठी और अयन के पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा कि यह पैसे सिर्फ इनाम नहीं हैं, बल्कि एक मौका है, एक ऐसा मौका जो अयन की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अयन के मन में अब डर और जिज्ञासा दोनों एक साथ उठने लगे थे। रिया ने आगे कहा कि वह चाहती है कि अयन आज की रात उसी घर में रुके। यह सुनते ही अयन का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। आखिर एक रात रुकने का क्या मतलब है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? और क्या यह सब सही है या नहीं? उसने घबराकर रिया की तरफ देखा, लेकिन रिया का चेहरा बिल्कुल शांत था। रिया ने आगे कहा कि अगली सुबह उसे एक फैसला लेना होगा। या तो वह इस मौके को स्वीकार करे और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे, या फिर सब कुछ छोड़कर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चला जाए। लेकिन उसने यह भी साफ कर दिया कि यह फैसला आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होगी। अयन के अंदर जैसे तूफान चल रहा था। एक तरफ उसके बीमार पिता, उसकी गरीबी और उसकी मजबूरी थी, और दूसरी तरफ यह अनजान दुनिया और एक ऐसा मौका जो शायद जिंदगी में एक ही बार मिलता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह उसकी किस्मत है या उसकी सबसे बड़ी परीक्षा। कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी के पास शब्द नहीं थे। बाहर की दुनिया शांत थी, लेकिन अयन के अंदर हजारों सवाल गूंज रहे थे। उसने खिड़की के बाहर देखा, वही शहर, वही जिंदगी, लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। अब फैसला सिर्फ यह नहीं था कि वह एक रात रुकेगा या नहीं, बल्कि यह था कि वह किस तरह की जिंदगी जीना चाहता है। कमरे में कुछ देर तक खामोशी छाई रही। अयन खिड़की के बाहर देखता रहा, लेकिन उसकी नजरें शहर पर नहीं, अपने भीतर चल रहे तूफान पर टिकी थीं। एक तरफ उसके पिता की बीमारी, उसकी गरीबी और संघर्ष था, और दूसरी तरफ यह अनजान मौका जो शायद उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। उसने धीरे से आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हो। कुछ सेकंड बाद उसने आंखें खोली और रिया की तरफ देखा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन इस बार उसमें हिचकिचाहट कम और दृढ़ता ज्यादा थी। उसने कहा कि वह आज की रात यहीं रुकेगा, लेकिन किसी लालच के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए कि आखिर यह सब है क्या।
रिया ने उसकी बात सुनी और पहली बार उसके चेहरे पर एक सच्ची हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसे यही जवाब चाहिए था। उस रात अयन उसी घर में रुका, लेकिन उसके लिए वह रात आराम की नहीं, सवालों की थी। बड़ा सा कमरा, नरम बिस्तर, ठंडी हवा, सब कुछ नया था, लेकिन नींद फिर भी नहीं आई। वह देर रात तक छत को देखता रहा। उसे लग रहा था कि यह सब सपना है और कहीं सुबह उठते ही सब खत्म न हो जाए। दूसरी तरफ रिया भी अपने कमरे में जाग रही थी। उसके लिए भी यह फैसला आसान नहीं था। उसने अपने जीवन में बहुत लोगों को देखा था, लालची, झूठे और स्वार्थी, लेकिन अयन अलग था। उसने बिना कुछ सोचे अपनी जान जोखिम में डाल दी थी और शायद पहली बार उसे लगा था कि दुनिया में अब भी सच्चाई बाकी है। अगली सुबह दोनों आमने सामने बैठे। माहौल गंभीर था, लेकिन अब पहले जैसा अजनबीपन नहीं था। रिया ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा कि वह अयन को सिर्फ पैसे नहीं देना चाहती, वह उसे एक जिम्मेदारी देना चाहती है। उसने बताया कि उसके बिजनेस में कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उसके पैसे के लिए उसके साथ हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो उसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जिस पर वह आंख बंद करके भरोसा कर सके। अयन ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। अब उसे समझ आने लगा था कि यह सब सिर्फ एक ऑफर नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। रिया ने आगे कहा कि अगर वह चाहे तो इस घर का हिस्सा बन सकता है, उसके साथ काम कर सकता है और उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसे ईमानदारी, हिम्मत और सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा। अयन कुछ देर तक चुप रहा। उसने अपने अब तक के जीवन को याद किया, हर मुश्किल, हर दर्द और हर संघर्ष। फिर उसने रिया की आंखों में देखा और धीरे से कहा कि वह यह मौका स्वीकार करता है, लेकिन एक शर्त पर। रिया ने हैरानी से पूछा कि कैसी शर्त? अयन ने कहा कि वह कभी अपनी इंसानियत नहीं छोड़ेगा। चाहे उसके पास कितना भी पैसा आ जाए, वह वही इंसान रहेगा जिसने एक अनजान की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। रिया कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर उसने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। यही वजह है कि मैंने तुम्हें चुना, उसने धीरे से कहा। समय के साथ सब कुछ बदलने लगा। अयन ने मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने बिजनेस को समझा, फैसले लेना सीखा और लोगों के असली चेहरे पहचानने लगा। कई मुश्किलें आईं, कई बार उसे परखा गया, लेकिन उसने हर बार खुद को साबित किया। रिया के जीवन में भी बदलाव आया। जो लड़की कभी अकेलेपन में घिरी रहती थी, अब उसके पास एक ऐसा साथी था जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। यह रिश्ता किसी नाम का मोहताज नहीं था। यह न सिर्फ मालिक और कर्मचारी का रिश्ता था, न ही सिर्फ दोस्ती। यह भरोसे और सम्मान पर बना एक ऐसा बंधन था जो वक्त के साथ और मजबूत होता गया। एक दिन अयन उसी पुल के पास खड़ा था जहां उसकी जिंदगी बदली थी। उसने नीचे खाई की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान आई। अगर उस दिन उसने डर को चुना होता तो शायद आज भी वह वही पुरानी जिंदगी जी रहा होता। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, जिंदगी बदलती है जब इंसान खुद बदलने की हिम्मत करता है। दूर खड़ी रिया उसे देख रही थी। उसकी आंखों में सुकून था, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बचाई थी, बल्कि एक सच्चा इंसान भी पा लिया था। इस दुनिया में सबसे बड़ा अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा है, बल्कि वो है जिसके पास सच्चाई और इंसानियत है।